डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज सिवान। ठीक है नहीं? तो आज हम जो बताने जा रहे हैं टॉपिक वो है कंपनी मीटिंग। एक कंपनी सभा सा है। ठीक है, ये आपके एमकॉम सेकंड सेमेस्टर में है, कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क में। ठीक है, ये चीज़ को तो कंपनी मीटिंग यानी कंपनी की सभा। ठीक है, तो कंपनी क्या है? तो कंपनी मीटिंग इज अ लॉफुल एसोसिएशन। बोलता है कंपनी जो मीटिंग होती है, कंपनी सभा जो होता है, क्या है? एक लॉफुल एसोसिएशन है, एक वैधानिक संगठन है, और असेंबली ऑफ टू और मोर पर्सन्स। और क्या करता है ये? जो क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का वो एक सभा है। कॉल्ड बाई प्रीवियस नोटिस, जो कि उसके पहले पिछला नोटिस, जो पहले जो नोटिस ऑलरेडी दिया गया उसके आधार पर वो बुलाया गया है। फॉर एक्टिंग या डिसाइडिंग ऑन सर्टेन एजेंडा या एजेंडास। बोलता है कि कोई निश्चित मद जो है उस पर निर्णय लेने या उस पर कार्रवाई करने के लिए बुलाया गया। और फॉर ट्रांजेक्टिंग बिजनेस, या बिजनेस का कोई भी गतिविधि है जो भी लेन देन व्यवसाय संबंधित हो उस पर करने के लिए। तो कंपनी मीटिंग क्या है? कंपनी मीटिंग बोलता है एक वैधानिक संगठन या व्यक्तियों का, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समूह है, असेंबली है, सभा है। कॉल्ड बाय प्रीवियस नोटिस, जो कि पहले नोटिस देकर बुलाया गया है। फॉर एक्टिंग और डिसाइडिंग, बोलता है या तो कुछ करने के लिए, उस पर निर्णय लेने के लिए। ऑन सर्टेन एजेंडा, जो भी एजेंडा जो मत रखा गया है, मीटिंग का जो मुख्य अति होता है, ठीक है, जिस पर निर्णय लेना है, जिस पर कार्रवाई करना है, उसके संदर्भ में। और फॉर ट्रांजेक्टिव बिजनेस, या व्यवसाय संबंधी जो भी होगा उसके संदर्भ में। ठीक है, तो व्यक्तियों, दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होते हैं पूर्व में दिए गए सूचना के आधार पर, नोटिस के आधार पर, जिस पर बोलता है कुछ एजेंडा या कोई भी जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन उस पर एक काम करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, उस पर निर्णय लेने के लिए। तो जो ये व्यक्तियों का संगठन है, जो वैधानिक संगठन, ये क्या कहलाता है? कंपनी मीटिंग कहलाता है। सच गैदरिंग्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनीज कॉल कंपनी मीटिंग। ये जो गैदरिंग जो है, ये जो भीड़ है, ठीक है, ये जो कंपनी के सदस्यों का जो इकट्ठा जो हुआ है, सब गैदरिंग जो भीड़ जो है, ये क्या कहलाता है? वो कंपनी मीटिंग कहलाता है। इट इज टू बी नोटेड एट, यहाँ ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि द मीटिंग मस्ट बी वैलिडली समन्ड एंड कन्वेंट। बोलता है ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मीटिंग जो है वो क्या होगा? वैध रूप से वो समन्ड, मतलब सबको सूचित होनी चाहिए, सबको बुलावा होनी चाहिए, एंड कन्वेंट, और सूचित होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि अचानक कर लिए, नहीं, पूर्व में ही नोटिस द्वारा सबको बुलाया गया हो और इसके संदर्भ में सूचित हो। ठीक नहीं? तभी जो व्यक्ति का जो भी कंपनी के सदस्य जो इकट्ठे होते हैं, ठीक नहीं, ये किसी एजेंडा या किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को ऊपर एक्ट करने के लिए, डिसाइड करने, मतलब कार्रवाई करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, तो वो मीटिंग क्या कहलाता है? वो कंपनी मीटिंग कहलाता है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कंपनी मीटिंग। तो बोलता है कंपनी मीटिंग के लिए आवश्यक जरूरतें क्या है, आवश्यक तत्व क्या है? ठीक है ना? तो कंपनी सभा के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो बोलता है इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी मीटिंग। तो बोलता है इसेंशियल ऑफ ए कंपनी मीटिंग आर एज फॉलोज। जो कंपनी मीटिंग के जो है, जो मुख्य तत्व है, जो आवश्यकता है, वो इस प्रकार से है। तो क्या है? पहला, टू और मोर पर्सन्स। बोलता है दो या दो व्यक्तियों का होना। तो बोलता है कंपनी मीटिंग के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। टू और मोर पर्सन्स टू कंस्टिट्यूट ए वैलिड मीटिंग। तो बोलता है कि एक वैध सभा के, ठीक ना, एक वैध सभा को स्थापित करने के लिए, बुलाने के लिए, बैठक करने के लिए, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन। बोलता है कि कम से कम दो व्यक्ति या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बोलता है दो व्यक्ति या उससे ज़्यादा व्यक्ति होनी चाहिए, यानी कम से कम दो व्यक्ति होनी चाहिए। हाउ एवर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का जो अंतर्नियम है, जो अंतर्नियम है, कंपनी का जो अंतर्नियम है, इसको पार्षद अंतर्नियम बोलते हैं। ठीक है ना? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी को कैसे चलाया जाना, उससे संबंधित जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो चीज़ था। तो बोलता है जहाँ तक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, कंपनी के जो पार्षद अंतर्नियम है, मेक ए प्रोविजन फॉर प्रेजेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। जहाँ तक बोलता है इसमें जो है, तो बोलता है कि एक न्यूनतम सदस्यों की संख्या की उपस्थिति को अनिवार्य करता है। ऐसा प्रावधान है कि कम से कम न्यूनतम संख्या होनी चाहिए टू फुलफिल द कोरम
जो एक निर्धारित संख्या है, जो न्यूनतम, उसको पूरा होना चाहिए। टू कॉन्स्टिट्यूट ए वैल्यू मीटिंग, किसी भी सभा को आयोजन करने के लिए, किसी भी वैध मीटिंग को बुलाने के लिए, स्थापित करने के लिए बोलता है कि सदस्यों की संख्या की न्यूनतम संख्या का जो कोरम है वो पूरा होना चाहिए। सामान्यतः कोरम के लिए होता है, मिनिमम बोलता है कि टोटल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए, ठीक नहीं है। तो बोलता है कि जहाँ तक हो सकता है कम से कम 2 व्यक्ति का होना चाहिए, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। और बोलता है कि साथ ही साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, अंतर्नियम जो है, यह भी प्रावधान करता है कि सदस्यों की उपस्थिति न्यूनतम कोरम से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। जो न्यूनतम उपस्थिति होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। सेकंड जो है रिक्वायरमेंट में आता है आपका लॉफुल असेंबली, एक वैधानिक सभा होता है, ठीक नहीं है, एक वैधानिक सभा होता है, ठीक है। तो गैदरिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी फॉर कंडक्टिंग लॉफुल बिजनेस, ठीक है। बोलता है कि जो भी कंपनी के सदस्यों को जो एक साथ इकट्ठा होना, मस्ट बी, वो होना चाहिए फॉर कंडक्टिंग लॉफुल बिजनेस, एक वैधानिक व्यवसाय को संचालित करने के लिए होना चाहिए। ये जो व्यक्तियों की, जो सदस्यों की, कंपनी के सदस्यों की जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैधानिक व्यवसाय को जो संचालित करने के लिए थे। एज सच, अतः एन अनलॉफुल असेंबली शैल नॉट बी ए मीटिंग इन द आई ऑफ, है ना। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अगर अनलॉफुल असेंबली है, यानी कहने का मतलब है कि वैसा पर्पस जो इकट्ठे हुए कंपनी से ऐसे इकट्ठे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक नहीं है, वो है व्यवसाय संबंधित नहीं है, वैधिक नहीं है, तो वैसे में क्या होगा, वो कानून की नज़र में वो वैध नहीं माना जाता, ठीक है। कानून की नज़र में वो वैध नहीं माना जाता, मीटिंग नहीं माना जाता। तो बोलता है कि जो व्यक्ति कंपनी के सदस्यों को जो इकट्ठा होना चाहिए, वो क्या है, बिजनेस के संचालन के संदर्भ में होनी चाहिए। अगर कोई दूसरा पर्पस के लिए ऐसा है तो वो कानून की नज़र में मीटिंग नहीं माना जाएगा। तीसरा, प्रीवियस नोटिस। प्रीवियस नोटिस में होता है पूर्व सूचना होनी चाहिए। जैसा कि ऊपर में ही मैंने बताया था कि पूर्व सूचना के आधार पर ही सदस्यों को बुलावा होना चाहिए, उसको इनवाइट किया होना चाहिए। अगर ये नोटिस पहले नहीं दिया गया है, अचानक लिया गया है, तो मीटिंग के रूप में नहीं हो सकता। तो प्रीवियस नोटिस, तो बोलता है कि पूर्व सूचना, प्रीवियस नोटिस इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर ए वैलिड मीटिंग। बोलता है कि एक वैध सभा के लिए बोलता है कि जो प्रीवियस नोटिस जो है एक शर्त के रूप में होता है, एक प्रेसिडेंट होता है ना, ठीक है। प्रीवियस नोटिस एक कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर ए वैलिड मीटिंग, एक वैध मीटिंग के लिए, एक वैध सभा का आयोजन के लिए बोलता है कि ये सूचना जो है, पूर्व सूचना देना, ये एक अनिवार्य शर्त होता है, एक अनिवार्य शर्त होता है। ए मीटिंग विच इज़ प्योरली एक्सीडेंटल, वैसा मीटिंग जो अकस्मातिक होता है, एक्सीडेंटल होता है, एंड नॉट समन्ड, और दूसरे को वो सूचित नहीं किया गया है, नहीं बुलाया गया है, आफ्टर ए ड्यू नोटिस, एक निश्चित सूचना के बाद, इज़ नॉट एट ऑल ए वैलिड मीटिंग इन द आई ऑफ लॉ। बोलता है कि कानून की नज़र में उस मीटिंग को बिल्कुल ही एक वैध मीटिंग नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पूर्व से सूचित होनी चाहिए, उसका सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, उसको बुलावा होना चाहिए। अगर कोई अचानक अगर करते हैं, उसके लिए एक निश्चित समय सीमा, एक निर्धारित समय जो होता है, ड्यू नोटिस नहीं देते हैं, तो वो जो है कानून की नज़र में एक वैध सभा नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रीवियस नोटिस जो देना है सदस्यों को, वो एक अनिवार्य शर्त होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट में आता है हमारा टू ट्रांजेक्ट बिजनेस। जैसा कि ऊपर में मैंने बताया था कि जो भी गैदरिंग होगा मेंबर ऑफ द कंपनी के, वो क्या होना चाहिए, वो बिजनेस के संचालन के संदर्भ में होने चाहिए, ना कि दूसरे पर्पस के लिए, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में यही बताता है, टू ट्रांजेक्ट बिजनेस मतलब व्यवसाय के लेन देन के लिए होनी चाहिए, व्यवसाय से संबंधित क्रियाविधि के लिए होनी चाहिए। द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज टू ट्रांजेक्ट बिजनेस, जो मीटिंग का जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या हो, बिजनेस को लेन देन के लिए होना चाहिए। इफ़ नॉट डन सो, अगर ऐसा नहीं किया गया है, यानी मीटिंग ऐसे ही बुला गया, व्यवसाय सम्मत नहीं है, इट विल नॉट बी कॉल्ड ए वैलिड मीटिंग, इसको एक वैध मीटिंग यानी सभा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो बोलता है कि जो भी मीटिंग, जो गैदरिंग, जो पीपल का गैदरिंग होगा, जो मेंबर ऑफ कंपनी का जो गैदरिंग होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, व्यवसाय को संचालित संबंधित गतिविधि के लिए होना चाहिए,
ठीक है ना, उसके लिए होना चाहिए, उस पर निर्णय या जो उस पर संबंधित जो होगा। अगर वैसा नहीं है तो ये जो बुलाया गया जो मीटिंग जो है वो कानून की नज़र में एक वैध मीटिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है। काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग तो बोलता है कि ठीक है, तो ऊपर तो हम लोग जाने मीटिंग क्या है, मीटिंग के रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसेंशियल एलिमेंट क्या है, वैध तत्व क्या है। एक मीटिंग को निर्माण के लिए क्या क्या जरूरी है, मीटिंग बुलाने के लिए, मीटिंग को स्थापित करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो उसमें 4 पॉइंट था। पहला हमारा था, ठीक है ना, पहला था कि 2 और मोर पर्सन, बोलता है कम से कम 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा था कि आपका लॉफुल असेंबली यानी जो भी सभा है वो वैधानिक होनी चाहिए, मतलब कानून के जरिए मान्य होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। तीसरा जो था वो प्रीवियस नोटिस, बोलता था कि है ना, नोटिस मतलब पूर्व में नोटिस होना चाहिए, यानी सबको सूचित होनी चाहिए, सबको बुलावा होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटल होना चाहिए, अचानक होना चाहिए और जो सदस्यों को उपस्थित होने के लिए उचित समय नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूर्व से ही सूचना सूचित होनी चाहिए और बुलावा होना चाहिए निर्धारित निश्चित समय के लिए। फोर्थ पॉइंट में आता है टू ट्रांजिटिव बिजनेस, यानी जो भी मीटिंग जो पब्लिक जो बुलाया गया है उसका उद्देश्य उन्हें व्यवसाय के संचालन संबंधित है ना एक्टिविटी पे डिसीजन लेने या एक्शन है ना कोई कार्रवाई करने के लिए होता है। अगर ऐसा नहीं है, अगर इसका उद्देश्य अगर ऐसा नहीं है तो ये एक वैध मीटिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मीटिंग की बात है तो यहाँ पर मीटिंग बोलता है कि 4 प्रकार की कंपनी का मीटिंग जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। द मीटिंग ऑफ ए कंपनी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू 4 काइंड्स, जो है ना विच आर प्रेजेंटेड एज इंटर। तो जो मीटिंग कंपनी का जो मीटिंग है वो उसको क्या है, मुख्यतः जो है उसको 4 प्रकार से उसको बांटा जा सकता है, जिसको एक टेबल के रूप में दिख सिखाया जा रहा है। ठीक है ना, तो कंपनी मीटिंग साइज को टाइप बोल सकते हैं। तो 4 होता है, कंपनी का मीटिंग होता है 4 होता है। पहला होता है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग मतलब इसको बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग, इसको हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये जो कि डायरेक्टर लोग ही बुलाते हैं। दूसरा होता है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, जो अंशधारियों का जो मीटिंग होता है वो होता है, जो कि जिसको हम लोग नॉर्मली एजीएम बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। ठीक है। तीसरा जो वो होता है वो मीटिंग्स ऑफ द डिवेंचर होल्डर, जो भी ऋण पत्रधारी है उसका मीटिंग। ठीक है, ये उसके बाद चौथा जो होता है मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, वो जो भी लेनदार हैं उन लोगों की सभा जो है। तो 4 मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स है ना ऋण पत्रधारियों की सभा, और मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर मतलब होता है जितना भी लेनदार है उनकी सभा ये है। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर की मीटिंग, क्रेडिटर मीटिंग, उनकी मीटिंग नॉर्मल सामान्य स्थिति में नहीं होती है, जब देनदारियाँ में समस्या होती है, जब है ना भुगतान होने में ब्याज का या इससे संबंधित कुछ भी होता है ना, देने की संबंध में कंपनी का पोजीशन साउंड नहीं रहता, तो वैसी स्थिति में उन लोगों को बुलाया जाता है, डिवेंचर होल्डर की मीटिंग हो या क्रेडिटर की मीटिंग हो। ठीक है। अब रही बात है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो पता है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स जो है अंशधारियों का जो सभा है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है स्टैचुटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी को बुलाना होता है, ठीक है, ये स्थापना के। दूसरा होता है एनुअल जनरल मीटिंग, ये मीटिंग हर साल वर्ष में कम से कम एक बार, वर्ष में एक बार बुलाया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग, इसको एजीएम बोलते हैं। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण निर्णय या जितने भी संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय सब इसी मीटिंग में लिया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सामान्य सभा, ये जरूरत पड़ने पर होता है, आवश्यकता विशेष पड़ने पर इसको बुलाया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके बाद चौथा है से मीटिंग है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग संबंधित है जिससे संबंधित किसी चीज़ पे एक निश्चित वर्ग से संबंधित अगर होता है मीटिंग, उससे संबंध में आता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर मीटिंग में 4 आता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना, आम सभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सभा, सामान्य सभा, और क्लास मीटिंग में वर्ग सभा। ठीक है, यानी ऊपर से फ्रॉम द चार्ट प्रेजेंटेड अब, ऊपर जो चार्ट दिया गया है, कंपनी मीटिंग में भी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स काइंड्स, कंपनी मीटिंग को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। पहला जो है ऊपर में जो दिया गया चार्ट में बोर्ड मीटिंग या मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर या बीओडी मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। दूसरा आता है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर में क्या सच काइंड ऑफ मीटिंग में भी स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, एनुअल जनरल मीटिंग, आम सभा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सामान्य सभा, क्लास मीटिंग, वर्ग सभा। ठीक है, तीसरा होता है मीटिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर, इसे ऊपर बताए थे, और मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, यानी ये क्रेडिटर जो भी लेनदार है उसकी सभा। ये दो, तीसरा और चौथा जो होता है विशेष, जब ऋण भुगतान की क्षमता में जब समस्या होती है, कंपनी की पोजीशन अगर साउंड नहीं था तब नॉर्मली वैसे बुलाया, ठीक है, वैसे बुलाया था। ये है। ठीक, थैंक यू।